इन दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिजल्ट के बारे में। यानी कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल आ रहा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट, आप सभी को बता दें सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है यानी कि सेकेंड रिजल्ट का पीडीएफ जो है कब रिलीज होगा। आप सभी को पता है इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस के लिए जो 30,041 पोस्ट पर आपका भर्ती आया था, जिसका फॉर्म आपका 23 अगस्त तक चले थे और इसका फर्स्ट लिस्ट जो है आपका 6 यहाँ पे सितंबर को रिलीज किया गया था। तो दोस्तों अब जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट को जो है इसके सेकेंड लिस्ट का इंतजार है, क्योंकि जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है वैसे कैंडिडेट जो है सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। और आप सभी को बता दें एक इम्पोर्टेंट जानकारी कि अभी जो है आपका जून मंथ में एक भर्ती आया था जिसका जुलाई तक फॉर्म चला था मई सर्किल के अंतर्गत, उसका 4 लिस्ट अभी जो है आपका रिलीज किया गया है प्रीवियस भर्ती का। तो उसके बारे में तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि 30,041 पोस्ट पर जो भर्ती है इसकी सेकेंड लिस्ट आपका कब रिलीज होगा। इसके अलावा दोस्तों आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल आ रहा था कि सेकेंड लिस्ट के अंतर्गत जो है कट ऑफ कितना जाएगा, यानी कि कितने % वाले स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन सेकेंड लिस्ट में होंगे। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। और आप सभी को बता दें आपको परेशान नहीं होना है, अगर आपका 10th में अच्छा स्कोर है तो डेफिनेटली है कि आपका सिलेक्शन होगा ही। अगर आपका सेकेंड लिस्ट में भी नहीं होता है तो थर्ड लिस्ट आएगा, उसके बाद फोर्थ लिस्ट आएगा, उसके बाद फिफ्थ लिस्ट आएगा, उसके बाद सिक्स्थ लिस्ट आएगा। लगभग 6 से 7 जो है लिस्ट आपका रिलीज किए जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी प्रीवियस भर्ती का 4th लिस्ट आया है, तो इसी तरह से आप लोगों का भी धीरे धीरे लिस्ट आपका रिलीज होने वाला है। और ये लिस्ट जो है पूर्ण रूप से दिसंबर तक आपका आएगा, यानी कि दिसंबर तक जो है 7 तक जो लिस्ट है वो आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। दिसंबर तक पूर्ण रूप से भर्ती को जो है कंप्लीट करा के क्लोज कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी नई भर्ती रिलीज होंगे। तो सेकेंड लिस्ट की डेट की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि अभी जो आपका फर्स्ट लिस्ट रिलीज किया गया है फर्स्ट लिस्ट भर्ती का, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख लीजिए फर्स्ट लिस्ट जो आपका रिलीज किया गया है उसका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है यहाँ पे आप सभी देखेंगे आपका जो है यहाँ पे 16 सितंबर तक होने वाला है। जैसे कि फर्स्ट लिस्ट आप सभी को यहाँ पे दिखाते हैं किसी एक स्टेट का या एक सर्किल का। देखिए यहाँ पे 16 सितंबर को जो है यहाँ पे बुलाया गया है। जितने भी सर्किल है जिसका फर्स्ट लिस्ट में रिजल्ट आया है वैसे कैंडिडेट को 16 सितंबर को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो देखिए दोस्तों 16 सितंबर से लेकर आप सभी मानकर चलिए कि 4 से 5 दिन तक लगभग ये प्रोसेस चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है 16 सितंबर को नहीं पहुँच पाते हैं, तो वैसे कैंडिडेट को 2-4 दिन और मौका दिया जाता है। तो आप सभी मान के चलिए कि ये जो आपका प्रोसेस है 20 या 21 तक जो है आपका चलेगा, यानी कि 20 या 21 सितंबर तक जितने भी आपका सर्किल है सभी सर्किल का लिस्ट 1 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका सेकेंड लिस्ट का जो मेरिट लिस्ट है वो जो है आपका जनरेटेड किया जाएगा। सेकेंड लिस्ट का जो मेरिट लिस्ट है उसे आपका जनरेटेड किया जाएगा और उसे जो है वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों सेकेंड लिस्ट की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका सेकेंड लिस्ट जो है 25 से लेकर 30 सितंबर के बीच, 25 से लेकर 30 सितंबर 2023, यानी कि 25 से 30 सितंबर के बीच कभी भी आपका सेकेंड लिस्ट का जो है पीडीएफ रिलीज हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों इससे पहले भी आपका रिलीज हो जाए, लेकिन ये जो है डेट आपको बता रहे हैं इसके बीच में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो सेकेंड लिस्ट का अगर आप सभी वेट कर रहे हैं तो 25 से 30 सितंबर के बीच आपका सेकेंड लिस्ट आ जाएगा। जब फर्स्ट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका सेकेंड लिस्ट ये रिलीज कर दिए जाएंगे। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होगा कि फर्स्ट लिस्ट में जो है सबसे कम कट ऑफ किस स्टेट में गया। देखिए दोस्तों फर्स्ट लिस्ट की बात करें तो इसमें सबसे कम कट ऑफ जो है यानी कि सबसे कम कट ऑफ किस स्टेट में गया है उसके बारे में थोड़ा सा आप सभी जान लीजिए। उसके बाद आपको सेकेंड लिस्ट के कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि कितना जा सकता है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट लिस्ट जो आया है उसमें सबसे कम कट ऑफ अगर पूरे सर्किल यानी कि पूरे ऑल इंडिया में स्टेट में देखा जाए तो वो जो है आपका मेघालय डिवीजन में गया है। देखिए दोस्तों ये जो है नॉर्थ ईस्ट का आपको कट ऑफ का पीडीएफ यहाँ पे दिखा रहे हैं और मेघालय जो आपका डिवीज़न है आप सभी यहाँ पर देखेंगे
मेघालय का जो डिवीज़न है इसमें जो है सबसे कम कट ऑफ गया है, और इसके अलावा मिजोरम में भी कम गए हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे भी 90% ही कट ऑफ है, लेकिन फिर भी अन्य स्टेट की तुलना में कम है। इसके अलावा मिजोरम की देखेंगे तो मिजोरम में यहाँ पे जो है आपका देखेंगे, मिजोरम में यहाँ पे 80%, 85% पर भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 87% पर भी सिलेक्शन हुआ है मिजोरम डिवीज़न के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आपका जो कट ऑफ है इसमें 86 पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस स्टेट के अंतर्गत यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के जो रिजल्ट का PDF है जिसमें आपका मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो आपका सर्किल है इसका कट ऑफ जो है कम गया है अन्य स्टेट के तुलना में। यहाँ पे खुद आप सभी देख सकते हैं 85% पर, 83% पर, इसके अलावा यहाँ पे 88% पर, तो इन सभी का भी सिलेक्शन इसमें हुआ है। और इतना कम कट ऑफ आपको 85% किसी दूसरे स्टेट या दूसरे सर्किल में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे इवन आप सभी देखेंगे 81% पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो इतना कम कट ऑफ 81% आप सभी देख सकते हैं, इतना कम कट ऑफ अन्य जो आपका स्टेट है या अन्य सर्किल है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इवन 78% पर, देखिए दोस्तों सबसे अगर देखा जाए तो कम कट ऑफ यही है, 78.6% पर सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। अनरिजर्व जनरल वाले जो कैंडिडेट है उसका मिजोरम डिवीज़न में देखेंगे 78.6% पर भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो आप सभी देख सकते हैं अगर आप अपने स्टेट का देखेंगे तो उसमें इतना कम कट ऑफ तो नहीं गया होगा। सबसे कम कट ऑफ अगर देखा जाए तो यही गया है 78.6%। इसके अलावा यहाँ पे 81% है, 83% पर भी हुआ है। और जो PWD कैंडिडेट है तो PWD तो विकलांग जो कैंडिडेट होते हैं उसका है, तो इसके बारे में तो कम कट ऑफ जाता ही है। तो देख सकते हैं अगर सबसे कम कट ऑफ गया है तो इसी डिवीज़न में गया है, मिजोरम डिवीज़न में। इसके अलावा मेघालय में भी कम है, अरुणाचल प्रदेश में भी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कंपेयर किया जाए तो मिजोरम डिवीज़न में यहाँ पे सबसे कम गए हैं। यहाँ पे देखिए 79.8% पर भी सिलेक्शन हुआ है, उसके अलावा 78% पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये फर्स्ट जो आपका मेरिट लिस्ट है इसमें सबसे कम कट ऑफ वाले आप सभी यहाँ पर देखेंगे, सबसे कम कट ऑफ जो है इसी डिवीज़न में गया है, मिजोरम डिवीज़न के अंतर्गत। यहाँ पर देख सकते हैं 80% वाले जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो ये आप सभी देख लिए यहाँ पे कम कट ऑफ गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोगों का जो कट ऑफ है सेकेंड मेरिट लिस्ट में वो कितना जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बताए सेकेंड मेरिट लिस्ट की कट ऑफ के बारे में। तो आप सभी को पता है कि अलग अलग स्टेट का जो है अलग अलग आपका कट ऑफ जाता है। सेकेंड मेरिट लिस्ट की कट ऑफ की बात करें तो अभी आपके स्टेट में यानी कि अभी आपके सर्किल में जितना भी कट ऑफ गया है यानी कि जितने भी कट ऑफ गए हैं उससे जो है आप सभी मान के चलिए कि 2 से 4% जो है कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपका कम नहीं होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टेट में जो है यहाँ पे 95% पर सिलेक्शन हो गया है कैंडिडेट का, तो सेकेंड लिस्ट आएगा तो उसमें जो है 93% पर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे 91% है तो भी हो सकता है, इससे कम है तो होने की संभावना कम रहेगा, क्योंकि सेकेंड लिस्ट आता है तो उसमें ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलते हैं फर्स्ट लिस्ट के तुलना में, थोड़ा सा कट ऑफ मात्र कम जाता है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे 2 से 4% कम जो है फर्स्ट लिस्ट के तुलना में आपका कट ऑफ कम जाएगा, इससे ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं जब आपका लास्ट तक जब कट ऑफ का PDF आएगा, जैसे कि 6 लिस्ट आएगा या 7 लिस्ट आएगा, तो उस समय जो है थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे कट ऑफ में। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आप फर्स्ट लिस्ट आया होगा तो आप सभी को पता होगा कि आपके स्टेट का कट ऑफ क्या गया है, तो उससे जो है 2 से 4% आप कम कट ऑफ लेकर चलिएगा सेकेंड लिस्ट के लिए, उससे ज़्यादा कम आपका नहीं जाने वाला है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने डेट भी आप सभी को बता दिए हैं। और आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS से रिलेटेड सभी अपडेट देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।